हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। वी एड सेकेंड ईयर ईटीसी 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ अर्थात स्वयं की समझ के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्थ। हमारा जो टॉपिक चल रहा था लगातार मेंटल हेल्थ फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, तो विकास हेतु मानसिक स्वास्थ्य है। उसमें हमने देखा पिछली वीडियो में मीनिंग ऑफ मेंटल हेल्थ, डेफिनेशंस ऑफ मेंटल हेल्थ, मीनिंग ऑफ सेल्फ, डेफिनेशंस ऑफ सेल्फ। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, पॉइंट है, वह है मानसिक विकास की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्थ। उसी को हम पॉइंट वाइज देखेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है। लेकिन पॉइंट से पहले हम देख लेंगे कि जो व्यक्ति मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होता है उसमें कुछ विशेषताएं अवश्य होती हैं। इसकी चर्चा ये बताया जा चुका है कि कोप्पू स्वामी ने अपनी पुस्तक एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी में की हैं। उन्होंने मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व समायोजित व्यक्ति में जो विशेषताएं बताई हैं वे इस प्रकार से हैं। पहला पॉइंट है इसमें सहनशीलता। जो व्यक्ति मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होता है उसमें अपने जीवन की निराशाओं व असफलताओं को सहन करने की क्षमता होती है, जिसकी फलस्वरूप वह अपने आप को हताश व कुंठित होने से बचा लेता है और उन परिस्थितियों में भी जीना सीख लेता है जो विषम होती हैं। यदि उसमें इतनी सहनशीलता नहीं होगी तो वह विषम परिस्थितियों में घबरा जाएगा और डर जाएगा तथा वह पूर्ण व्यक्तित्व उसका जो है विचलित हो जाएगा। सहनशीलता यानी कि टॉलरेंस जिस व्यक्ति के अंदर अगर होता है वह व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उनका मुकाबला करके विजयी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है संवेगात्मक परिपक्वता, इमोशनल मैच्योरिटी। स्वस्थ व्यक्ति में अपनी आयु के अनुसार संवेग होते हैं और साथ ही उन संवेगों को वांछनीय दृष्टि से अभिव्यक्त करने की क्षमता भी होती है। उदाहरण के लिए भय का संवेग ले लें। छोटा बच्चा भयानक परिस्थितियों को देखकर चीखता है, रोता है, माँ के पल्लू में छिप जाता है, परंतु बड़े व्यक्ति से हम इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा नहीं करेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति का अपने संवेगों पर नियंत्रण होता है, किसी भी स्थान पर बेवजह व्यवहार नहीं करता है। जैसे मान लीजिए दुखी व्यक्ति को देखने जाता है तब उस समय हंसी मजाक और ठिठोलियां ना करके शांत चित्त से उसके विषय में जानकारी लेता है, उसके हालचाल पूछता है, जिससे कि वो दुखी व्यक्ति को अपनापन महसूस होता है और भले ही उसे उसने कुछ ना दिया हो लेकिन उसको ऐसा लगता है कि मेरा कितना कष्ट इसने दूर कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। स्वस्थ व्यक्ति को स्वयं पर व स्वयं की शक्तियों पर पूर्ण विश्वास होता है और इस आत्मविश्वास के सहारे ही वह कठिनाइयों का सामना करता है, कठिन परिस्थितियों में जीना सीखता है और कठिनाइयों का समाधान भी कर लेता है या करना सीखता है। जिस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास नहीं होता है यानी कि आत्मविश्वास की कमी होती है तो वह सदैव ही इस बात से आशंकित रहता है कि अब क्या होगा, मैं क्या करूंगा, और इस आशंका या विचलन का प्रतिकूल प्रभाव उसके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। आत्मविश्वास में यहाँ पर ये भी हो जाता है, कभी कभी हम कोई काम कर रहे हैं और हम ठीक स्थान पर किसी वस्तु को रखते हैं और फिर थोड़ी देर में सोचते हैं शायद हमने उस वस्तु को ठीक स्थान पर नहीं रखा है। अथवा दूसरी बातों पर भी आ जाते हैं, जैसे कि हमने कोई भी काम किया है या फिर कोई फॉर्म भरा है तो हमारा विश्वास पहले से ही कहने लगता है कि हम इस काम को नहीं कर पाएंगे या फिर हम नहीं कर सकते। तो यहाँ आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। इसके लिए मन को भी एकाग्रचित करना पड़ता है। आत्मविश्वास की कमी के कारण व्यक्ति अपना बहुत कुछ खो देता है। नेक्स्ट पॉइंट है समायोजन की क्षमता या सामंजस्य की योग्यता। तात्पर्य एक ही है, एबिलिटी
ऑफ एडजस्टमेंट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जीवन और समाज सदैव परिवर्तित होते रहते हैं। जो आज के रूप में हमें दृष्टिगोचर होता है वह कल ऐसा ही रहेगा, हम सुनिश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं। इन बदली हुई परिस्थितियों में जो परिस्थितियां बदलती रहती हैं, में यदि हम यही सोचते हैं या सोचते रहें कि अब कैसे होगा, तो ये ठीक नहीं है। इन परिस्थितियों को समझते हुए उनके साथ सामंजस्य स्थापित करना या तादात्म्य बनाए रखना एक स्वस्थ व्यक्ति की मनस्थिति का परिचायक है। जैसे मान लीजिए अचानक से कोरोना महामारी आ गई, अगर व्यक्ति डर के सारे काम छोड़कर बैठ जाएगा तब वह सामंजस्य नहीं कर पाएगा। और अगर परिस्थितियों का मुकाबला करेगा, जैसे कि उसको कहा जाए कि इन चीज़ों का यूज करिए, मास्क हमेशा पहनिए, हाथ सैनिटाइज करिए, सफाई रखिए, तब इन चीज़ों को मानने से और आत्मविश्वास बनाए हुए वह सामंजस्य कर सकता है। जो भी परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को समझते हुए उनके साथ सामंजस्य स्थापित करना व तादात्म्य बनाए रखना एक स्वस्थ व्यक्ति की मनस्थिति का वास्तविक परिचय देता है। स्वस्थ व्यक्ति स्वयं ही सब निर्णय नहीं लेता है, वरन वह दूसरों के विचारों व समस्याओं के अनुकूल अपने व्यवहार में परिवर्तन भी करता है। वह अपने तथा दूसरों के विचारों की भिन्नता को समझता है, परंतु उसे स्वाभाविक मानते हुए उसके तदनुरूप स्वयं को ढालता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे निश्चित जीवन दर्शन, डिफाइन फिलॉसफी ऑफ लाइफ। एक सुनियोजित व्यक्ति का अपना एक जीवन दर्शन होता है जो उसके दैनिक कार्यों को अर्थपूर्ण व उद्देश्यपूर्ण बनाता है। उसके जीवन दर्शन का संबंध इसी संसार में होता है और स्वरूप उसे कैसा जीवन बिताना है ये अच्छी तरह मालूम होता है। इसी कारण वह उसी के अनुरूप अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे निर्णय करने की योग्यता, एबिलिटी ऑफ जजमेंट। मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति जीवन में विभिन्न स्तरों पर उत्पन्न हुई परिस्थितियों में जो स्थितियां हैं निर्णय लेने की या फिर निर्णय ले पाने की क्षमता रखता है। वह अपने निर्णय ना तो दूसरे व्यक्तियों पर डालता है और ना ही उन्हें कल पर छोड़ता है। निर्णय के मार्ग में आने वाली दुविधाओं व भ्रमों पर वह विचार अवश्य करता है, परंतु उन्हें सोचकर परेशान कभी नहीं होता है। उनका निर्णय सभी के लिए लाभप्रद होता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना, फीलिंग ऑफ पर्सनल सेफ्टी। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना पाई जाती है। वह अपने समूह में स्वयं को पूर्णतः सुरक्षित अनुभव करता है। वह सदैव डरा नहीं रहता है और ना ही इस बात से आशंकित रहता है कि वह मेरा अहित करेगा या मुझे नुकसान पहुंचा देगा। कहीं भी कोई बात कर रहा हो तो वह ये नहीं सोचता कि मेरे बारे में बातचीत कर रहे होंगे, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है दो लोग किसी की तरफ देखकर बात कर रहे होते हैं और उस व्यक्ति को सुनाई नहीं आती है, तो ये सोचने लगता है कि मेरे बारे में बात कर रहे होंगे। किंतु जिसके अंदर व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना रहती है वह ये कभी नहीं सोचता कि मेरे बारे में बात कर रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट यानी कि आत्मसम्मान की भावना। मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति में आत्मसम्मान की भावना होती है। वह अपने अहम को किसी के सामने गिरने नहीं देता और यदि कोई व्यक्ति उसके अहम पर कुठाराघात करता है तो वह उससे लिप उठता है। ये व्यक्ति अपनी योग्यताओं, क्षमताओं व रुचियों को भली भांति पहचानता है और उन्हीं के अनुरूप दूसरों के सम्मान पाने की अपेक्षा करता है। नेक्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट, वातावरण का ज्ञान। सुसमायोजित व्यक्ति जिस परिवेश में रहता है वहाँ की प्रत्येक वस्तु व व्यक्ति को समझता है। यदि वह वातावरण को चाहे वह भौगोलिक हो और या फिर सामाजिक नहीं समझेगा तो उसके अनुरूप स्वयं को कभी नहीं ढाल सकेगा। वातावरण से पूर्ण रूप से परिचित होना
इस कारण भी अनिवार्य है जिससे कि वह अपने जीवन को उन्नतिशील बनाने हेतु भावी योजनाओं को निर्मित कर सके, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किसी भी निर्मित योजना को जब वातावरण में उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप बनाया जाएगा तो उसका क्रियान्वयन व पूर्ति संभव हो सकेगी, अन्यथा नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट है अटेंशन ऑन फिजिकल हेल्थ। शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान। हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है अथवा स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। इस कारण यह आवश्यक हो जाता है कि मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति अपने शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे। वैसे भी स्वस्थ व्यक्ति निस्सहाय हो जाता है और उसमें चिड़चिड़ाहट, गुस्सा आदि अवगुण आ जाते हैं, जबकि स्वस्थ व्यक्ति प्रसन्नचित्त व उत्साहित रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू लिव इन रियल वर्ल्ड। वास्तविक संसार में निवास। कभी कभी व्यक्ति अपने असंतृप्त इच्छाओं की पूर्ति हेतु एक काल्पनिक संसार गठित कर लेता है जिसका संबंध वास्तविक दुनिया से नहीं होता है। इस दुनिया में रहने का दुष्परिणाम ये होता है कि व्यक्ति वास्तविक परिस्थितियों से दूर भागता है और जब ये वास्तविकता को देखता है तो उसे निराशा होती है और इस निराशा का कुप्रभाव उसके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। अतः हमारे लिए आवश्यक है कि हम छात्रों को उनकी वास्तविक परिस्थितियों में जीना सिखाएं। नेक्स्ट पॉइंट है कैपेसिटी ऑफ सेल्फ इवैल्यूएशन। आत्म मूल्यांकन की क्षमता। मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति इस बात का निर्णय कर सकता है कि वह कहाँ गलत है और कहाँ पर सही है। उसमें अपने विचारों व कार्यों का मूल्यांकन करने की क्षमता होती है। वह ये स्वीकार करता है कि गलती करना मानव का स्वभाव है, परंतु इसके साथ ही मानव का कर्तव्य ये भी है कि उन गलतियों को दूर करे और तभी संभव है जब व्यक्ति में स्वयं के प्रति दूध का दूध और पानी का पानी कर सकने की क्षमता हो। इस प्रकार से हमने आज मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताओं के विषय में यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल डेवलपमेंट मेंटल हेल्थ के विषय में देखा, जो कि कुप्पू स्वामी ने ये विशेषताएं बताई थी। फिर से लास्ट में इसका सावरूप हम बता देते हैं। मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताएं हैं सहनशीलता, संवेदनात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, समायोजन की क्षमता, निश्चित जीवन दर्शन, निर्णय करने की योग्यता, व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना, आत्मसम्मान की भावना, वातावरण का ज्ञान, शारीरिक स्वास्थ्य व के प्रति सजग रहना, वास्तविक संसार में निवास और आत्मनिर्भरता। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।